कैमरे में कैद संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल और उप सभापति के बीच हुई ये बातचीत कई सवाल खड़े करता है। आप एक बार फिर सुनिए कि राजीव शुक्ल ने चुपके से उप सभापति पीजे कुरियन से क्या कहा। सुना, राजीव शुक्ल उप सभापति से कह रहे हैं कि अगर ज्यादा हंगामा हो गया तो सदन स्थगित कर दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों में कोयला आवंटन घोटाले को लेकर हंगामा चल रहा है। बीजेपी प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। इसी हंगामे से बचने के लिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने उप सभापति को ये सलाह दी। पूरी घटना हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने पीजे कुरियन को नए उप सभापति बनने की बधाई दी और उन्हें सभापति की कुर्सी पर बैठने के लिए बुलाया। जैसे ही कुरियन कुर्सी तक पहुंचे, राज्यसभा में मौजूद सांसदों ने तालियां बजाई और फिर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ल सभापति की कुर्सी तक पहुंचे और उनके कान में ये बात कही। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री ने भी कुर्सी के पास आकर पीजे कुरियन को एक सम्मानजनक पद पर चुने जाने की बधाई दी। इसके बाद जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। इसके बाद वही हुआ जैसा कि राजीव शुक्ल ने उप सभापति से कहा था। हंगामे के 2 मिनट बाद ही राज्यसभा स्थगित कर दी गई। और इस तरह सरकार के एक मंत्री ने संवैधानिक पद पर बैठे वरिष्ठ सदस्य को आदेश देकर राज्यसभा स्थगित करवा दी। पुलिस में खास बात नहीं है। अगर सदन में बहुत शोर हो रहा है, विपक्ष सदन नहीं चलाने दे रहा, तो हम अपनी ओपिनियन हमेशा चेयर को दे सकते, कोई मेरी राय होना चाहिए। इसके बाद चेयर की पर चेयर सुप्रीम है, जो फैसला चेयर लेना चाहिए। हम तो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, जिसे विपक्ष के लोग आके अपनी ओपिनियन देते हैं, तो नई बात है। जो प्रक्रिया संबंधी नियम है लोकसभा का तो स्पष्ट है। जो 349 नियम है उसका 13वां अंश देखिए, तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी मेंबर, और मेंबर इंक्लूड्स मिनिस्टर, कोई भी मेंबर या मिनिस्टर चेयर के पास जाकर कोई बात नहीं कर सकता, चेयर को अप्रोच नहीं कर सकता जब हाउस की मीटिंग चल रही है। अगर इसका वायलेशन होता है तो वो क्लियरली वायलेशन। उधर कोयला घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी पर सरकार ने पलटवार कर दिया है। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कोयला खदान की नीलामी का विरोध किया था। जायसवाल इस बात के सबूत भी संसद में रखने को तैयार। सवाल है कि अब क्या करेगी बीजेपी। घोटाले पर संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के हंगामे के बाद कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बड़ा खुलासा किया। जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी संसद में चर्चा से इसलिए बच रही क्योंकि एक वक्त पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोयला खदानों की नीलामी का विरोध किया था। जायसवाल संसद में सबूत भी पेश करने को तैयार। बात है इन्हीं की सरकार होगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और चाहे वो मध्य प्रदेश हो। 3 तो बीजेपी शासित राज्य थे जिन्होंने लिखित विरोध किया। पश्चिम बंगाल लेफ्ट की सरकार, उन्होंने लिखित विरोध किया।